नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर में कहाँ घड़ी लगाने से बढ़ेगा सौभाग्य? घर में कहाँ घड़ी लगाने से बढ़ेगा दुर्भाग्य? कौन सी घड़ी होगी आपके लिए लकी? कौन सी घड़ी होगी आपके लिए अनलकी? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सुनकर शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि आपके घर की घड़ियां आपकी किस्मत को पलट सकती हैं। घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकती हैं, लेकिन गलत जगह और गलत दिशा में घड़ी लगाने से आपकी तरक्की रुक सकती है। घड़ी से जुड़ी बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको कालचक्र में देंगे, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और ये एकादशी तिथि रात 1:53 तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र है आज दोपहर 3:04 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज इंदिरा एकादशी व्रत है। आज एकादशी का श्राद्ध है। जिनके माता पिता पूर्वज किसी भी महीने की एकादशी के दिन देह त्याग किए हों, उन्हें आज श्राद्ध करना चाहिए और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब पंडित जी से हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, कहते हैं अगर घर में गलत जगह पर, गलत दिशा में अगर घड़ी रखी हुई है या दीवार पे गलत जगह पर लगी हुई है तो वो हमारी आमदनी तरक्की को रोक सकती है। वहीं अगर सही जगह पे हमने घड़ी रखी हुई है तो हमारा कल को बेहतर भी बना सकती है। तो ऐसे में सही जगह क्या हो और सही दिशा क्या हो? देखिए, घड़ी एक समय के ज्ञान का यंत्र है। घड़ी एक समय के ज्ञान का यंत्र है। जिस तरह से कालचक्र की दशा 1 सेकंड के लिए रुकती नहीं है। कालचक्र की 3 दशाएं होती हैं। महर्षि पाराशर ने अपने ज्योतिष शास्त्र के पुस्तक में लिखा है कि कालचक्र की 3 दशाएं होती हैं। सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी। ये 3 दशाएं, सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी, ये दशाएं क्रमशः जब चलती हैं तो समाज में अच्छाई, बुराई, उथल पुथल, परिवर्तन, सारी चीजें घटित होती हैं। तो समय को नापने का एक यंत्र है घड़ी। और घड़ी हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य का भी सूचक है। घड़ियों की सुई और पेंडुलम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। इसलिए घर में कभी भी बंद और खराब घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जिसकी बैटरी खत्म हो गई है या जो खराब हो गई है, लेकिन आपको कूड़ा रखने का शौक है, इसलिए आपने उसको घर में सजा करके रखा हुआ है, तो कृपया अपने अच्छे भविष्य के लिए उसको निकाल करके आज ही बाहर फेंकें। घड़ी का ठीक से चलना लगातार विकास का प्रतीक है और जिन लोगों के घर में घड़ियां ठीक समय से और चलती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं, उनके घर का विकास अनवरत होता रहता है। और जिन लोगों की दीवार पे टंगी हुई घड़ियां महीनों महीने बंद पड़ी रहती हैं, ऐसे परिवार के लोग कभी सुखी जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो आपको ड्राइंग रूम में ही घड़ी लगाना चाहिए। अगर आपका घर बड़ा है तो ड्राइंग रूम, बेडरूम और बच्चों के स्टडी रूम में भी आप घड़ी लगा सकते हैं। घर में घड़ी लगाने की पहली सबसे अच्छी जगह होती है ड्राइंग रूम। घर में घड़ी लगाने की दूसरी सबसे अच्छी जगह है बेडरूम। और घर में घड़ी लगाने की तीसरी सबसे अच्छी जगह है बच्चों का स्टडी रूम। ये आपने जान लिया है। अगर इस तरह से आप घड़ियों को लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो उठेगा। अगर घर की सभी घड़ियां
अलग अलग समय दिखाती हैं, तो ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आपको मैं बताऊंगा अभी से थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, तो घड़ी से जुड़ी और अहम जानकारी हम पंडित जी से लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले राशिफल का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा से आज षडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण आज मेष राशि के जातकों को ज्यादा भावुकता के कारण मन को ठेस पहुंच सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा और आज आपको चाहिए कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का काम ना करें। वाहन सावधानी से चलाने की आपको सलाह दी जाती है। शुभ उपाय आपके लिए है लाल रुमाल अपने पास रखिए। तांबे का बर्तन दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि आपको पंडित जी ने बताया कि घर में घड़ी लगाने की सबसे अच्छी जगह है ड्राइंग रूम। हम में से कई लोगों ने ड्राइंग रूम में घड़ी लगाई भी होगी, लेकिन ड्राइंग रूम में भी किस दिशा में लगी घड़ी आपका बैंक बैलेंस, आपकी खुशियां, आपके मुनाफे को बढ़ा सकती हैं, और कहां लगी घड़ी आपकी परेशानियां, कर्ज और दुख को दोगुना चौगुना कर सकती हैं। तो क्या आपको सावधानी बरतनी है घर में, यानी ड्राइंग रूम में कौन सी सही जगह है घड़ी लगाने की, आपको पंडित जी अभी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ड्राइंग रूम में हमेशा सुंदर और बड़े बड़े अंकों वाली घड़ी लगाना शुभ माना जाता है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के अक्षर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हों, जो ड्राइंग रूम में बैठे बैठाए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों। ऐसी घड़ी लगाना शुभकारी मानी जाती है। घर में घड़ी को पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में या ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। ईशान कोण का मतलब पूर्व उत्तर का कोना। ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा होती है। इसी तरह से परिवार के सदस्यों का आपस में प्यार भी बढ़ता है। और ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। पैसों की कमी दूर होती है। पैसों से जुड़े सभी काम समय पर पूरे होते हैं। ड्राइंग रूम की उत्तर पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा से भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर पड़ता है। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, मन मस्तिष्क अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के कारण अच्छे कार्य संपन्न होते हैं। तनाव कम होता है और घर के लोग मेहनती हो जाते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में हमेशा सादी, गोलाकार या अंडाकार आकार की घड़ी लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बेडरूम और स्टडी रूम में कहाँ घड़ी लगाने से आपकी तरक्की हो सकती है और कहाँ घड़ी लगाने से आपके सभी कामों में रुकावट आ सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी देहरादून से मंजुली का हमारी एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, सुखी रहिए मंजुलिका जी। पंडित जी, एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1992 जी। और जन्म है सुबह 11:08 जी। और मेरा जन्म है देहरादून का ही। जी बेटा। अभी मैं बैंक में जॉब करती हूँ और फिलहाल मैं आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। क्या मेरी आईएएस की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी? और मेरी आगे की मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए मुझे? और देखिए बेटा, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है, आजीविका भाव का स्वामी आपके शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य की स्थिति जब अच्छी होती है तभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसी नौकरियों में सफलता मिलती है। ये नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है आईएएस, आईपीएस की। लेकिन आपके प्रश्न के आधार पर अभी इसमें सफलता के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप जो नौकरी कर रही हैं उसी नौकरी को पूरे मन से करने की कोशिश करें। और अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से ट्राई करें, लेकिन असफल होने के बाद
अपनी मनोदशा को नीचे न गिराएं, डिप्रेशन में न जाएं, खुश रहने की कोशिश करें, सिर्फ कर्म करें, उसके फल की बहुत इच्छा न रखें। तो आपके अपने घर में लगी घड़ी सिर्फ आपको समय ही नहीं बताती, बल्कि आपकी घड़ी का सीधा कनेक्शन आपकी किस्मत से भी है। तो ऐसे में बहुत खास जानकारी, दिलचस्प जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। बस ध्यान से पूरा 1 घंटा आज कालचक्र को आप लोग ध्यान से देखिए, और जो खास आपको पंडित जी बता रहे हैं कोशिश कीजिए उसे नोट डाउन भी जरूर कीजिए। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृषभ राशि पर 10वें शनि की पूरी दृष्टि है और भाई बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि इस समय वृषभ राशि पर बनी हुई है। आज वृषभ राशि के जातक कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन राशि है और उसका स्वामी बुध उस भाव को नहीं देख पा रहा है, इसलिए पैसों से जुड़े काम में कुछ रुकावटें जरूर आएंगी और रुकावट आने के बाद वो काम पूरे होंगे। अर्थात आप ये कह लीजिए पैसे को लेकर के थोड़े से संघर्ष की स्थिति रहेगी। आज आपको व्यवसायियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज सावधानी से पूंजी निवेश करिएगा। अगर कहीं पैसा आपको लगाना है तो 100 बार सोच समझ करके ही पैसा लगाइएगा। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की कपूर से सुबह शाम आरती करें और शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि पर मंगल, केतु, इन 2 ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन मिथुन राशि के आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति लग्नेश बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठा है। इसका मतलब ये होगा कि आज थोड़ी देर के बाद हर काम में आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि 12 बजे दिन के बाद आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग भी आपके साथ रहेगा और परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आज कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आज कोशिश करेंगे तो असंभव से असंभव कार्य भी सफल होंगे। शुभ उपाय है आपके लिए, गाय को हरा चारा दान करें और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:15 से दोपहर 3:15 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने जरूरी काम करना आपके लिए सुखदायी होगा। जो भी काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू करेंगे वो कार्य आपके मां विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा से पूरे होंगे। इस बीच जालंधर से हमारी दर्शक रेनू जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम रेनू है जी। जी मैं अपनी बेटी के बारे में अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए रेनू जी, बेटी की उम्र कितनी है? बेटी मेरी 92 का है जी, 19/11/92। जी, क्या जानना चाहती हो बेटी के बारे में रेनू? बेटी के विदेश यात्रा करना चाहती है, कहती है वहीं पे सेटल होना है। दूसरी इसकी गवर्नमेंट जॉब से मैरिज लाइफ। मैरिज कब तक होगी? देखो, और पति मेरे शराब बहुत पीते हैं जी। चलिए एक बात बताऊं रेनू जी, हंसब फुलाई ठठाइब गालू, हंसना भी और गाल फुलाना भी दोनों एक साथ नहीं होता है। आपने अपने बेटी के बारे में जो पूछा है तो मैं बता दूं कि इनको विदेश यात्रा का तो पूरा योग है, लेकिन सरकारी नौकरी की जो बात आप सोच रही हैं वो नहीं है। सरकारी नौकरी तो तभी हो सकती है जब ये अपने मन को समझा करके देश में रहने के बारे में सोचें, तब इन्हें सरकारी नौकरी सन 2019 में मिल सकती है। लेकिन इनके विदेश जाने का योग तो जल्दी बना हुआ है,
इनके विदेश जाने का योग 2017 के सितंबर अक्टूबर में बना हुआ है। ऐसे में इनको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी। जहां तक पति के नशा करने की आदत है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने घर में एक 4 भुजा वाली महाकाली की प्रतिमा ले आइए। उनको साउथ फेसिंग अपने पूजा स्थान में रखिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती में है। उसका 5वां मंत्र है ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। लाल फूलों की माला चढ़ा करके रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम घी का दिया जला करके 6 महीने पाठ कीजिए। आपके पति अपने आप नशा त्याग देंगे। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन सा इन्हें शुभ उपाय करना होगा, किस चीज का दान करना होगा, आज का अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि में इस समय चंद्रमा 13 डिग्री 15 कला पर विराजमान है। इसका मतलब हुआ कि आज कर्क राशि बड़ी मजबूत है। आज कर्क राशि के जातक अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे, किसी के कहने में नहीं आएंगे। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा और कहीं यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग अपने घर में डिजाइनर घड़ियां लगाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, पंडित जी भी लगातार बता रहे हैं कि घड़ी का आपकी किस्मत से सीधा कनेक्शन है। आपकी किस्मत बना भी सकती है घड़ी और बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान से चर्चा को चुपचाप आप सुनते रहिए। अभी जरा इस बीच यामिनी जुड़ी है मुंबई से हमारी दर्शक, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी यामिनी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। यामिनी जी, आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ पूछे। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते पंडित। नमस्कार जी। खुश रहो बेटा। हाँ, मेरा नाम यामिनी है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका नाम निखिल है और उसकी बर्थडे है 31 जनवरी 2000। अभी वो 12th में है पंडित जी। तो साइंस लिया है उसने। उसका कैसा रहेगा पढ़ाई में जीवन और आगे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी मंगल और उससे पंचम भाव का स्वामी सूर्य। मंगल और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपका बेटा न बहुत अच्छा है पढ़ाई में, न बहुत खराब है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा परिश्रम और करें। इसके लिए तब आपको कामयाबी मिलेगी जब आप बेल की जड़, जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ता है, उसी बेल के पेड़ के नीचे से रविवार को थोड़ी सी जड़ निकाल करके उसको पिंक कलर धागे में बांध करके अगर आप उसके दाहिने हाथ के कलाई पर या दाहिने बाह पर धारण करवा दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह लड़का पढ़ने में चमत्कार करेगा और आपके मनोकामना को पूरा करने वाला होगा। तो अगर आपके घर में एक या एक से ज्यादा घड़ियां हैं तो आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वॉल क्लॉक की। घर की दीवार पर लगी घड़ी आपकी किस्मत के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में कैसे बता सकती है, यही आपको आज पंडित जी बता रहे हैं। घर में घड़ी लगाने की सबसे शुभ जगह है ड्राइंग रूम, बेडरूम और स्टडी रूम। ड्राइंग रूम में कहाँ घड़ी लगाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये तो पंडित जी ने हमें बताया। लेकिन बेडरूम और स्टडी रूम में कहाँ घड़ी लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। बताइए पंडित जी, बेडरूम और स्टडी रूम के बारे में। अब देखिए, हम बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम में हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही आपको घड़ी लगाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में सही सोने की जो दिशा है उसमें आपका सिरहाना या तो पूर्व तरफ होना चाहिए और या तो आपका सिरहाना दक्षिण तरफ होना चाहिए। अगर आप उत्तर तरफ सिर करके सोते हैं या पश्चिम तरफ सिर करके सोते हैं तो रोग और विपत्ति को निमंत्रण देते हैं। जब पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके आप सोएंगे तो उत्तर दिशा में लगी हुई घड़ी और उत्तर पूर्व के कोने में लगी हुई घड़ी और पूर्व दिशा में लगी हुई घड़ी आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। बेडरूम में ज्यादा आवाज करने वाली
किट किट की आवाज करने वाली घड़ी भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में ज्यादा आवाज करने वाली घड़ी लगाने से निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ता है और सेहत खराब होती है। बच्चों के स्टडी रूम में पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है, लेकिन स्टडी रूम में पूर्व या पश्चिम दिशा में घड़ी लगी एकाग्रता को बढ़ाती है, पढ़ाई में मन लगता है और बच्चों को हर विषय आसानी से याद होता है। लेकिन ज्यादा अच्छा ये हो कि बच्चा पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़े और बच्चे के बाएं हाथ की तरफ आप घड़ी लगवा दें पूरब की दीवार पर। पश्चिम और उत्तर के कोने पर घड़ी लगाने में दो बातें हैं। एक तो ये वायव्य कोण कहलाता है, दूसरे इसका वास्तुशास्त्र में रुदन स्थान भी नाम है। रोने का और कोप का भी ये दिशा है, रोग और कोप की दिशा है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि बच्चों के स्टडी टेबल के ठीक ऊपर, बच्चों के चेहरे के ठीक सामने थोड़ा सा बाईं तरफ में घड़ी लगाना चाहिए और बच्चों के जो कमरे में घड़ी लगे उसमें भी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने घर में डिजाइनर और अलग अलग तरह से अलार्म देने वाली घड़ी रखने का शौक है तो आप जरूर मेरा कार्यक्रम देखिए, क्योंकि सिंह और कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताने के बाद इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि डिजाइनर घड़ियां आपके लिए कितनी लकी हैं या अनलकी। जी हाँ, इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। देखिए भाई, अभी भी सिंह राशि में राहु और बुध की युति बनी हुई है, केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसका मतलब ये होगा कि सिंह राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है। ये ग्रह गोचर के संकेत हैं और किसी के साथ बिना मतलब का वाद विवाद हो सकता है और हो सकता है कि आज आपको अच्छा स्वप्न भी न आया हो जिसके कारण आप बेचैन हों। कानूनी मामलों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा और अपने वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो जान लीजिए कि इस समय जब मैं आपकी राशिफल को बता रहा हूं तो सूर्य और बृहस्पति का अंश, कला विकला सब कुछ समानता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आज आपको सुख और सहयोग तो मिलेगा, कारोबार नौकरी में धन लाभ भी होगा, तरक्की की भी पूरी संभावना बनी हुई है। और वहीं सबसे बड़ी बात है, यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की वार्ता, आपके शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। आज आपको उपाय बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध व्यय भाव में है, तो इसलिए आप गणेश जी को लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, उसके साथ दुर्वा भी रखें। शुभ दान आपके लिए है हरी मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए है 3, शुभ रंग आपके लिए है हरा। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक विश्वनाथ जुड़े हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी उम्र है 1/4/1987, डेट ऑफ बर्थ जी। और मुझे पूछना था कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और अगर धंधा है तो धंधा किस क्षेत्र में करूं? देखिए, शुक्र शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी है बेटा। नौकरी की बात अगर करोगे तो नौकरी तो आपको लग जाएगी, लेकिन ऐसी नौकरी लगती हुई नहीं नजर आ रही है जिस नौकरी से आप अपने जीवन को दूरगामी तक ले जाकर के उसे सुखी और संपन्न बना पाओ। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नौकरी ऐसी नहीं होगी जिससे कि पूरा जीवन आपका खुशहाली से व्यतीत हो सके। इसलिए मैं आपको राय ये देना चाहूंगा विश्वनाथ जी कि आप बिल्डिंग मटेरियल, लोहे से जुड़ा हुआ
कोयले से जुड़ा हुआ, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, खनिज से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर डालिए। और अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, जैसा कि मैं प्रश्न में देख पा रहा हूं, तो आपको स्क्रैप का धंधा कर लेना चाहिए। स्क्रैप खरीद करके और उसको बेचने पर भी आपको बड़ा आदमी बनने का अवसर मिल सकता है। पंडित जी, आजकल मार्केट में बहुत से डिजाइनर और म्यूजिक वाली घड़ियां आ गई हैं, तो ऐसे में लोग फैशन और ट्रेंड के चलते अपने घरों में लगाते भी हैं। तो हमें फायदा मिले इसके लिए कौन सी डिजाइनर घड़ी और कौन सी म्यूजिक वाली घड़ी ठीक रहेगी घर में लगाना? सही कह रहे हो ज्योत्सना। फैशन में तो आदमी क्या नहीं करता है। इस समय संपन्न घर के जो लड़के हैं, संपन्न घर की जो लड़कियां हैं, वो भी फटे चिथड़े कपड़े पहन करके सड़कों पर घूम रहे हैं। उनको लगता है कि यही संपन्नता की निशानी है, जबकि ये कहीं न कहीं से बहुत बड़े दुर्भाग्य का संकेत है। राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है, उसको फटे कपड़े पहनवा ही देता है, और फटे कपड़े पहनने के ठीक 3 साल बाद व्यक्ति इतनी विपत्तियों में फंसता है कि फिर उसको निकलने का कहीं से रास्ता नहीं सूझता है। मेरे दर्शक तो फटे कपड़े नहीं पहनते होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रम में उन्हें रोकता हूं इस बात से। उसी तरह से घड़ियों की भी बहुत डिजाइन आ गई है। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार गोल, अंडाकार और 8 भुजाओं वाली और 6 भुजाओं वाली घड़ियां बहुत लकी मानी जाती हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं। आजकल कुछ घड़ियां हर 1 घंटे के बाद संगीत या मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऐसी घड़ियों को घर के ब्रह्म स्थान में लगाएं। घर का ब्रह्म स्थान वही होता है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से नापने पर ठीक मध्य होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि घर में होती है। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी को ड्राइंग रूम में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। और मुझे विश्वास है कि अगर आपके घर में ड्राइंग रूम में पेंडुलम वाली घड़ी नहीं है तो आप उसे जरूर लगाएंगे, क्योंकि पेंडुलम का चलना ही आपके परिवार के विकास की गति का संकेत है। सतना से सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैम नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए सतीश जी। सत्यप्रकाश गुप्ता नाम है पंडित जी। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश गुप्ता। अच्छा सत्यप्रकाश जी, बताइए। जी 22/8/1982 जन्म तिथि है। जी बेटा। पंडित जी मेरी दुकान है, व्यापार है कपड़े का जी। इसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। आपका जीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि दुकान ने आपको नुकसान में डुबा दिया है और आप काफी लायबिलिटी के तरे दब रहे हैं, और न तो ठीक से बिक्री हो पाती है और न तो व्यवसाय में आपका मन लग पा रहा है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि आप इस व्यवसाय को जितना आसानी से कम नुकसान में चेंज कर सकते हो चेंज कर दो। ये व्यवसाय आपके लिए फलदायी नहीं है और आपको इन्वर्टर, जनरेटर, सोलर लाइट, इन सब चीजों का व्यवसाय या कॉपर से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहिए। और अगर आपका पैतृक व्यवसाय सोना या आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा हुआ हो तो उसे भी करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन कपड़े का व्यवसाय आपके लिए भविष्य में भी लाभकारी नहीं है, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को 7 मंगलवार 100 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर करें और 1.25 किलो लड्डू हनुमान मंदिर में चढ़ाकर लोगों में प्रसाद बांटें। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने घर में बड़े मजबूती के साथ 9 डिग्री पर विराजमान है। तो तुला राशि वालों के लिए एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि आज आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपका मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आपके बिना प्रयास किए आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। गाय को आटे की लोई खिलाइएगा और कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा ताकि वो आरती के काम आए।
शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तक आपने घड़ियों का घर में सही स्थान जाना, जिससे आपको फ्यूचर में हमेशा सफलता और तरक्की मिले। लेकिन घर में कहाँ घड़ी रखने से बिगड़ सकती है आपकी सेहत और आपको आने वाले कल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या खास आपको करना है ताकि आपकी सेहत ना बिगड़े? सही दिशा क्या है जहां आपको घड़ी लगानी है? आपको पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मेरे कहने का आशय ये है, प्रसंग तो घड़ी का चल रहा है, लेकिन मैं उदाहरण समय का दे रहा हूं। कहने का आशय ये है कि पुरुष अर्थात पराक्रम करने वाला बलवान नहीं होता, बल्कि समय बलवान होता है। क्योंकि अर्जुन वही थे, उनका बाण वही था, अर्जुन का पुरुषार्थ वही था, लेकिन कोल भीलों ने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि समय अर्जुन का बलवान नहीं था, समय अर्जुन के विपरीत था। उसी तरह से घड़ी एक समय सूचक यंत्र है। घड़ी एक समय सूचक यंत्र है और घड़ी कभी भी अगर आप घड़ी दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाते हैं, जो यम की दिशा है, यमराज की दिशा है, तो निश्चित रूप से समय आप पर भारी पड़ता है। जरा गौर कीजिए, किसी कमरे में या ड्राइंग रूम में आपने दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी तो नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो कार्यक्रम देखते देखते उसको मेरे कहने से, मेरे आग्रह से उतार लीजिए। दक्षिण दिशा की दीवार को वास्तु में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह यमराज की दिशा है। इस दिशा की दीवार पर सिर्फ अपने मृतक परिजनों के चित्र लगाने चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बहुत निगेटिव एनर्जी होती है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए तो दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने के लिए भी मनाही की जाती है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के लिए भी मनाही की जाती है और दक्षिण दिशा में मुंह करके प्रणाम करने की भी मनाही की जाती है। जितनी बार आप इस दिशा में लगी घड़ी की ओर देखेंगे, उतना ही उस दिशा की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर बुरा असर डालेगी। घर को मुख्य द्वार के ठीक सामने या दरवाजे के ऊपर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और केवल घड़ी ही नहीं, कैलेंडर भी घर के एंट्रेंस गेट के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कैलेंडर जितने बड़े अक्षरों में लिखे हों, क्योंकि ऐसा करने से उसके नीचे से आप जब हर बार निकलेंगे तो इसका मतलब समय आपके विपरीत जाएगा और आपका आभा मंडल कमजोर होगा। ऐसे लोगों का स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद ऐसे लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं और हर आदमी से सड़े रहते हैं, किसी से प्रेम से बात नहीं करते हैं और परिवार में भी इनका सम्मान कम हो जाता है। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, वृश्चिक राशि में शनिदेव की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि है और 7.5 भी आपकी चल ही रही है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय अपने भाव से द्वितीय भाव में विराजमान है। ऐसे में आपके शरीर में थकान, चिंता, आलस्य और काम में रुकावट आना स्वाभाविक है, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में पहुंच गया है, जो चमत्कार करने वाला है। आज आप अपने संतान को लेकर के ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ये बात स्वाभाविक है, जिसके कारण आपके मन में थोड़े समय तक निराशा बढ़ सकती है। आज आपको महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, चाहे वो विवाह शादी से जुड़ा हुआ हो, चाहे बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके रोजगार से जुड़ा हुआ हो, कोई फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना चाहिए। आज अगर घर से निकलना है तो थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइए, मसूर की दाल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो घड़ियां तो सबके घर में होती हैं, ऐसे में अब पंडित जी आपको ये बताएंगे कि घड़ियों से जुड़ी सावधानी क्या है जो आपको बरतनी है ताकि आपकी जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी दूर हो। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा न आए आपके जीवन में, इसके लिए सही समय से चली हुई घड़ियों को ही लगाना चाहिए जो एक्यूरेट टाइम देती हो। घर में अलग अलग दिखाने वाली समय की घड़ियां जो है वो कार्य क्षेत्र में रुकावट डालती हैं, पारिवारिक लोगों में वैमनस्य होता है। तो ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी ऐसे लगाएं जिससे वहां आते ही सामने घड़ी दिखाई दे। घड़ी को समय समय पर साफ करते रहें। घड़ी पर धूल, मिट्टी, जाला न लगने दें। घड़ी का शीशा भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। घड़ी का शीशा हुआ अगर टूटा हुआ शीशा है तो आपके घर में दरिद्रता को बढ़ाता है। अपने बेड के सिरहाने घड़ी नहीं रखिए, इससे सिर में दर्द होगा और मन अशांत रहेगा। घर में खराब और बंद घड़ियों को बिल्कुल न रखें, इसे घर से बाहर कर दें। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा धनु राशि के जातकों का, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि में क्रोध का कारक ग्रह मंगल विद्यमान है, इसलिए इस समय पूरे देश के धनु राशि के जातकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर बना के रखिएगा। क्रोध बढ़ सकता है और सेहत बिगड़ सकती है। और किसी तरह का ऐसा काम न करिएगा जिससे कानून आपको हाथ में लेना पड़े। खर्चों पर रोक लगाइए और विवाद से दूर रहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह है। अगर आज आप वाहन चलाने वाले हैं तो प्रतिज्ञा करके सीट पर बैठिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। केले के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा, हल्दी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे पितरों की कृपा पाने वाला सक्सेस मंत्र और घर की सुख समृद्धि का आधार, घर की बहू बेटियों को अच्छी सेहत और अच्छा जीवन देने वाला वास्तु उपाय। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम सक्सेस मंत्र जानते हैं। पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे आप और आपका पूरा परिवार पितृदोष का अगर बुरा प्रभाव उन पर है वो कम हो सके। क्या आपको खास करना होगा, सक्सेस मंत्र में जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ये तो श्राद्धों का समय ही चल रहा है इस समय। जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, जैसे आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और आप सभी लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़े और छोटे को तो श्राद्ध करना ही चाहिए। जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है उनको पितृपक्ष में भगवान विष्णु के मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ पीली वस्तुएं जरूर अर्पित करना चाहिए और सफेद तिल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर के आपके पितरों को उत्तम गति देते हैं। महिलाएं किसी भी घर की बैकबोन होती हैं। ऐसे में अगर महिलाएं ही परेशान हैं, बीमार हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशियां आ सकें। वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या खास वास्तु उपाय है। महिलाएं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्र की भी मान्यता है और इस सृष्टि की ये जननी भी हैं। और घर का वास्तु दोष कहिए या घर का तनाव कहिए या घर का कलह कहिए, इससे सबसे पहले महिलाएं ही प्रभावित होती हैं। तो महिलाएं बीमार न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए परिवार में सहयोग और प्यार बराबर बना रहे। अशोक के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर के हर रोज शाम को दीपक जलाना चाहिए। इससे महिलाएं सुखी और प्रसन्न रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की, उनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि, और वो भी कर्क राशि के चंद्रमा की पूरी दृष्टि, जो इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। धन और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। आज स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक रहेगा। छोटी यात्रा यदि करोगे तो निश्चित रूप से आनंददायक होगी। दिव्यांग लोगों की मदद करिएगा, काले तिल का दान करिएगा,
शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि काम में तो आपको सफलता मिल जाएगी और सबका सहयोग भी आपको मिल जाएगा। परिवार के साथ आपका अच्छा समय भी व्यतीत होगा। शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन आज सोमवार का दिन है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिएगा। काली उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम बताएंगे। इस बीच गोंडा से हमारे दर्शक राजेश जुड़े हैं। राजेश, अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए राजेश जी। प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म डेट 14 मई 1967 है। 11:15 का जन्म है। जी जी। मैं अपने फैक्ट्री है मेरी एक, जी। तो उसमें इलेक्ट्रिक नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेने के लिए मुझे रुपया जमा करना है। तो क्या वो इस नवरात्र में जमा हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल जमा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। वैसे भी आपका 50वां साल आपके लिए पूरा सौभाग्य लेकर के आने वाला है। नवरात्र में 3 तारीख और 4 तारीख और 5 तारीख, इन 3 दिनों में आपका पैसा जमा हो जाएगा। पैसे की अच्छी व्यवस्था भी हो जाएगी और आपका काम भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 तारीख से नवरात्र की शुरुआत है। 1 तारीख को व्रत करिएगा, दुर्गा जी की पूजा आराधना करिएगा और हो सके तो श्री सूक्त का पाठ भी करिएगा। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों का, अब ये जानते हैं। मीन राशि पर बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि है और बृहस्पति अस्त है। इसलिए मीन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, भाई ये माया लोक है, आप बहुत ज्यादा भावुक मत होइएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से आपका दिन मध्यम रहेगा और अगर आप मीन राशि के विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अपने बातचीत की शैली पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। चने की दाल मंदिर में दान कर दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 ठीक है और शुभ रंग आपके लिए पीला अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का शो बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अच्छे उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।